नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मुंबई वासी रहे सावधान, ऑनलाइन ऐप के जरिए बेचा जा रहा नकली सामान, EOW ने जारी की रिपोर्ट। मई 2024 तक देश के सभी राज्यों में होगी NIA की ब्रांच, रायपुर में अमित शाह का ऐलान। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बताया लक्ष्य, सिसोदिया का केंद्र पर तंज, हम काम कर रहे हैं, एक साजिश रच रहे हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर हुई तैयार, अब फिनिशिंग का काम बाकी, नए भवन में होगा शीतकालीन सत्र। दूध का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में हिमाचल सरकार, 6 सॉर्टेड सीमेन बनेगा सूत्रधार। तिरंगे से जुड़े नियमों में बदलाव पर राहुल आक्रामक, कहा PM मोदी की कथनी और करनी में अंतर साफ। गुजरात विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के स्वास्थ्य घोषणा पत्र में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा, कई अन्य रियायतें। मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की सिफारिश। कोरोना से राहत, कम हो रही संक्रमित मरीजों की संख्या, एक्टिव केस भी 90,000 से नीचे। पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। पंजाब की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट के साथ कैश डिस्काउंट, 50% गाड़ियों वाले 5 शहरों पर फोकस। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने का लक्ष्य, न्याय के लिए जरूरी, अमित शाह। चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कट रहा 1000 का चालान, तुरंत हो जाएं सावधान। गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनना होगा टर्निंग पॉइंट, 2023 में बदल सकता है राजस्थान का गणित। आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, 10,000 से अधिक गांवों में किसान कर रहे नेचुरल फार्मिंग। भूज को 4,000 करोड़ का तोहफा, भूकंप को याद कर बोले PM मोदी, आज मन भावनाओं से भरा। हिमाचल कांग्रेस में बगावत का माहौल, चुनावी तैयारियों के बीच भंग हुई 7 मंडलों की कमेटियां। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर, 16 नए संक्रमितों की पुष्टि, अब तक 9 लोगों की मौत, 86 मरीजों का चल रहा इलाज। बारिश के कारण मंडी में कम हुई सब्जियों की आवक, किसान समेत व्यापारी हुए परेशान। पंजाब में इस साल नहीं होगा पंचायत चुनाव, अगले साल जनवरी-फरवरी में होने के आसार। जनधन योजना वित्तीय समावेश की दिशा में बड़ा कदम, समाज के वंचित वर्गों का हुआ आर्थिक विकास, वित्त मंत्री सीतारमण। चीन से तनाव के बीच अरुणाचल में LAC से निगरानी को और मजबूत बनाएगा भारत, बुनियादी ढांचों का किया जा रहा निर्माण। हरीश रावत का बड़ा बयान, राहुल गांधी ही होंगे हमारे अध्यक्ष, 19 अक्टूबर को होगी आधिकारिक घोषणा। राजनाथ ने स्वदेशीकरण के लिए 780 रक्षा उत्पादों की तीसरी सूची की जारी, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। शराब नीति पर विपक्ष, भाजपा ने सड़कों पर किया प्रदर्शन तो कांग्रेस ने विधानसभा सत्र बर्बाद करने का आरोप लगाया। तालिबान बोला, ड्रोन हमले के लिए पाक ने अमेरिका को मुहैया कराया वायु क्षेत्र, बिगड़ सकते हैं रिश्ते। 2025 तक 6 गुना शक्तिशाली होंगी नई बैटरियां, EV कारें 15 मिनट चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर चलेंगी, ताश की घड़ियां जितनी होगी बैटरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के तीखे बोल, कठपुतली अध्यक्ष से नहीं चल पाएगी पार्टी। चंद सेकंड में धूल में मिले सुपरटेक के 500 करोड़, ट्विन टावर तोड़ने पर खर्च हुआ 20 करोड़। इस साल दर्जनों बार भारत में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन, ISI कनेक्शन की जांच कर रही NIA। राजस्थान में आज से खेलों का महाकुंभ, मैदान में होंगे 30 लाख खिलाड़ी, बुजुर्गों में दिख रहा जोश। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज, सितंबर में अमित शाह और नड्डा करेंगे दौरा। पाकिस्तान को महामारी से मिल सकती है राहत, अमेरिका ने दान किया 90 लाख कोविड-19 वैक्सीन की डोज। हार पर व्यक्ति खत्म नहीं होता, बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद बोले गडकरी। PM आवास योजना, 13 लाख और घर चाहता था UP, केंद्र सरकार ने किया साफ इनकार। दुर्गा पूजा में कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, अमृत महोत्सव की थीम पर बने पंडाल का करेंगे उद्घाटन। पंजाब भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी, जाखड़ समेत पूर्व मंत्रियों को अहम जिम्मा, PM से मीटिंग में उठी मांग, प्रधान भी बदलेगा। प्याज के बाद अब दूध पर MSP देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम।
पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। कश्मीर में चुनाव की आहट, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से बड़ी हलचल, अमित शाह के साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दही छाछ पर जीएसटी से की 7500 करोड़ की कमाई, विधायकों की खरीद में लगाई, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई आलिया भट्ट की गंगूबाई, RRR और द कश्मीर फाइल से होगा मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी हिजाब विवाद पर सुनवाई, कर्नाटक हाई कोर्ट फैसले को दी गई चुनौती। जापानी इंसेफ्लाइटिस की चपेट में असम, हर दिन ले रहा लोगों की जान, 2 महीने में 85 मौतें। पाकिस्तान में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड, बाढ़ से बेहाल हुए 110 जिले, 1000 के पार पहुंची मृतकों की संख्या। राजस्थान में कांग्रेस नए चेहरों को देगी मौका, कई मंत्री विधायकों के टिकट पर संकट के बादल। दिल्ली एनसीआर वाले सावधान, अब शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर देना होगा 10 गुना ज्यादा का चालान। वैश्विक चुनौतियों से घरेलू निर्यात क्षेत्र के लिए मुश्किलें बढ़ी, सरकार सेक्टर को देगी पूरी मदद, वित्त मंत्री। भाजपा ने कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का दावे को मजाक बताया, कहा यह उत्तर कोरिया और मुगल शैली में ताजपोशी। मंकी पॉक्स को लेकर अमेरिका का दावा, एंटीवायरल दवा टेकोविरीमैट इलाज में प्रभावी और सुरक्षित। कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी, राजनीति स्थिति पर चर्चा। मौसम अपडेट, बिहार यूपी में बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। जी हाँ, चुनाव आयोग पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी में है। मतदाता सूची में एक रूपता, दोहराव को खत्म करने और एक समान फोटो की विसंगतियों को दूर करने की योजना है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें समान जनसंख्या की प्रविष्टियों और फोटो से मिलती जुलती प्रविष्टियों के प्रबंधन और संशोधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए। इसके तहत कहा गया है कि वे अपने यहाँ मतदाता सूचियों को जनसांख्यिकी और फोटो के आधार पर सत्यापित कराएं। इस प्रक्रिया को 1 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक सभी राज्य पहचान पत्र में विभिन्न स्थानों और फोटो में मतदाताओं के एक जैसे फोटो वाली गड़बड़ियों को सुधारने में मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सिफारिश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को सरकार खुशखबरी देने जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि नई भर्ती न होने और पुराने कर्मचारियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति की वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग की तरफ से सिफारिश नोट शीट में साफ जिक्र किया गया है कि विभागों में स्टाफ की कमी के चलते शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 3 साल बढ़ा दिया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिश मंजूर कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज के बाद अब दूध पर एमएसपी देने की उठने लगी आवाज। किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। जी हां, प्याज उत्पादक किसानों के बाद अब दूध उत्पादकों ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठानी शुरू कर दी है। उड़ीसा के दूध उत्पादक किसान अब दूध के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश में डेयरी किसानों के एक संगठन ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के जरिए डेयरी किसानों ने मांग रखी है कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दरअसल केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा आए हैं। इस दौरान दुग्ध किसान संघ के अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अपनी बात रखते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों ने सुनिश्चित किया है कि भारत विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करे, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। जी हां, देश के किसानों को सिंचाई के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाता है। सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर किसान ठगी
ठगी का शिकार हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर किसानों से पैसे की मांग की जा रही है। इसीलिए सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क न करे और न ही उन्हें पैसे दे, क्योंकि जानकारी के अभाव में किसानों से झूठ बोलकर इन दिनों उनसे पैसों की ठगी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। बिहार यूपी में बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने IMD का लेटेस्ट अपडेट। बिहार के इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के कई राज्यों में इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जहां एक और कई राज्यों में बारिश के चलते हाहाकार मचा है। वहीं कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ आज भी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार और दक्षिण पूर्वी यूपी में अगले 4 दिनों तक बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आज बिहार में अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में 24 घंटे में एक नए चक्रवात के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो IMD के अनुसार समुद्र के स्तर पर मानसून की ट्रफ हिमालय की तलहटी के करीब चल रही है और एक उत्तर दक्षिण ट्रफ दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के कोमोरिन क्षेत्र तक निचले क्षोभ मंडल स्तर पर चल रही है, जिसके चलते नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 4 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।